हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे वार्तालाप हैं गुरु और शिष्यों के बीच, जो अलग अलग समय पे अलग अलग गुरुओं ने अपने शिष्यों के साथ करी और अपने उनके जीवन में एक शांति, प्रेम और एक बेहतरीन तरीके से जीने का तरीका बताया। श्रीमद् भगवत गीता एक और ऐसी एक वार्तालाप है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। ऐसा सोचा जा सकता है, कहा भी जाता है, लेकिन एक दूसरे तरीके से अगर आप देखें इसको तो एक ये बड़े परमात्मन का एक अपने बुद्धि के साथ वार्तालाप है। क्योंकि हर इंसान जब परेशान होता है, हर इंसान जब दुख में बैठा होता है, उसको लगता है कि जीवन में उसके पास चॉइसेस बहुत हैं, कौन सा मार्ग चूज़ करे, या मन में खंडन होता है, दुख के बीज होते हैं, फूट पड़ते हैं और अंधेरा अंधेरा लगता है, तब किसके पास जाएं, किधर से जाके हम उत्तर मांगे। यहाँ ये भगवत गीता बहुत हेल्प करती है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पहले तो विषाद से बाहर निकाला, झंझोड़ के निकाला, और फिर उनको हर अलग अलग दृष्टिकोण दिखाए कि तुम भक्ति मार्ग से भी जाओगे तो एक ही गंतव्य एक ही है, तुम सांख्य की दृष्टि से दोगे तो भी गंतव्य एक ही है, कर्म योग के मार्ग से जाते हो तो भी गंतव्य एक ही है। तो अलग अलग तरीके से उनको समझाया और आखिरी में उन्होंने बस एक ही बात की, तुझको कुछ समझ आया मेरी बातें या नहीं समझ आई, तू बस मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सही रास्ते पे ले चलूँगा। सो ये एक बहुत ही सुंदर वार्तालाप है। आप इसको स्थूल रूप में दो इंसानों के बीच, गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप समझ सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा ये वार्तालाप आपके अंदर चल रही है। हमारा दिल कुछ कहता है, हमारा दिमाग कुछ कहता है, क्या चूज़ करें, किस रास्ते जाएं, करें क्या पता ना भी करें। बहुत से लोग जब चैलेंजेस आते हैं, जीवन में दिक्कत आती है, सोचते हैं नहीं करते, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, वो जड़ता की तरफ चले जाते हैं। पर श्री कृष्ण अर्जुन को उसी जड़ता से बाहर निकाल के प्रोत्साहन देते हैं कि ना करने से करना बेहतर है, और उसी प्रोत्साहन के दौरान उसके अंदर स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होता है और वो अपना कर्म करने के प्रति तत्पर हो जाता है। ये तो रही अर्जुन और कृष्ण की बात। इसी ज्ञान को आप मेरी गीता समझ के, भगवान की गीता ना समझ के, मेरी गीता समझ के अपने जीवन में उतारिए। एक एक सूत्र पढ़िए, एक माहौल में आके बैठिए और इस वार्तालाप को पर्सनलाइज कीजिए, अपने तक आंतरिक, अपने अंदर घुसने दें, आने दें, और उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने व्यक्तित्व में, अपने विचारों में परिवर्तन होता देखिए और अपने जीवन को संवारिए। यही मूल है भगवत गीता का। बाकी तो अनुभव करने पे ही पता चलेगा।